हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल साइंसेज का सॉल्यूशन करवाया था सीएसआई नेट जून 2023 का, वैसे अपने फिजिकल साइंसेज का भी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। जो जनरल एप्टीट्यूड ए सेक्शन है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा अपने। उसके जैसे जो भी क्वेश्चन जो मैथमेटिकल साइंसेज के फिजिकल साइंसेज के जनरल एप्टीट्यूड के बनते हैं साइंस के अलावा, साइंस मतलब जो साइंस वाला पोर्शन आता है जनरल एप्टीट्यूड का, वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। इसमें गिवन है, गिवन ओनली वन फुल 3 लीटर बॉटल एंड टू एम्प्टी ones of capacity 1 liter and 4 liter, all ungraduated. The minimum number of pourings required to ensure 1 liter in each bottle। तो गिवन क्या है, जैसे अपने 3 बोटल्स हैं, एक अपने 3 लीटर की है, ठीक है। 3 लीटर की बोतल है, 3 लीटर का कोई भी अपने क्या मान लिया, फ्लास्क जैसे बोतल मान ली, ठीक है। एक 1 लीटर की है, ये 1 लीटर की मान लो, ठीक है। एक अपने पास 4 लीटर की है। देखो ये 3 लीटर, 1 लीटर एंड 4 लीटर, 3 टाइप्स ऑफ क्या है, बोटल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ बोटल्स हैं। 3 लीटर तो क्या है, फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। जो भी फुल ऑफ वाटर है, जैसे भी है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, पूरी भरी हुई है। उसके बाद अपने 1 लीटर एंड 4 लीटर एम्प्टी है। तो करना क्या है, इसको तीनों को इक्वल करना है 1 1 1 में। 1 1 1 में इक्वल करने के लिए कितनी पोरिंग्स रिक्वायर्ड होगी, मतलब कितनी उल्टा पलटी करनी पड़ेगी अपने को, वो फाइंड करना है 1 लीटर ईच बोतल में आ जाए इस हिसाब से। तो इस हिसाब से अपने देखते हैं जैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो 3 लीटर में से 1 लीटर अपने ट्रांसफर करें 1 लीटर में, ठीक है। 3 लीटर वाले में कितना बच जाएगा, 3 लीटर वाले में 2 लीटर बच जाएगा और 1 लीटर वाले में 1 लीटर बच जाएगा, ठीक है। वन ट्रांजेक्शन तो ये हो गई, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 4 लीटर अब भी एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या करें, अपने सेकंड ट्रांजेक्शन में ऐसे कर सकते हैं कि अपने जो 1 लीटर वाली बोतल है उसको खाली करके, जैसे 2 लीटर वाला तो फुल ऑफ, जैसे 3 लीटर वाला, 3 लीटर वाले में कितना बच गया, 2 लीटर बच गया, ठीक है। जैसे 2 लीटर बच गया था ना, इसमें 2 लीटर है और इसमें 1 लीटर है, भरा हुआ है, ये क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद क्या करें, 1 लीटर वाले को एम्प्टी कर लिया, 1 लीटर वाला एम्प्टी हो गया। उसके बाद 4 लीटर वाले में, 4 लीटर वाले में ट्रांसफर कर दी, जिससे क्या हुआ कि 1 लीटर इसके अंदर आ गया, ठीक है। 1 लीटर इसके अंदर कैसे आया, ये 1 लीटर था, इसमें अपने फिल किया था, किससे फिल किया था, 3 लीटर से, ठीक है। अब 1 लीटर वाले से अपने 4 लीटर वाले को 1 लीटर फुल किया है, ये 1 लीटर कैपेसिटी आ गई इसकी, ठीक है। 1 लीटर मतलब फिल हो गया। उसके बाद क्या करें, थर्ड केस अपने ऐसे कर सकते हैं लास्ट में कि अपने 3 लीटर में, ठीक है, जो 3 लीटर वाला फ्लास्क है जिसमें अपने 2 लीटर लिक्विड है, 2 लीटर वाटर है या फिर, ठीक है, उसमें से ट्रांसफर करें 1 लीटर में, ठीक है। ये कितना बच जाएगा, इधर अपने 3 लीटर वाले में 1 लीटर बच जाएगा, ठीक है। 1 लीटर बच गया और 1 लीटर वाला क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ये 1 लीटर हो गया फुल। उसके बाद 4 लीटर वाले को नहीं छेड़ना, 4 लीटर वाले में तो 1 लीटर क्या आ गया, पहले से ही है। जैसे सेकंड वाले अपने केस में अपने देखा था ना, तो कितने ट्रांजैक्शन लगे, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 लीटर ट्रांसफर किया 3 लीटर वाले में से, ठीक है। फिर 1 लीटर वाले में से 4 लीटर में ट्रांसफर किया, ठीक है, 1 लीटर, सेकंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन जो 3 लीटर वाला था जिसमें 2 लीटर रिक्वायर, 2 लीटर रिमेन है, ठीक है, जो बच गया, उसमें से 1 लीटर 1 लीटर वाले में ट्रांसफर कर दिया, तो 1 1 1 तीनों इक्वल हो गए। इस केस में हमने इस सिचुएशन में कितने अपने ट्रांसफर हो गए, कितने अपने पोरिंग्स रिक्वायर्ड हो गए, 3 पोरिंग्स, ठीक है। 3 पोरिंग्स अपने लगे इसको 1 1 लीटर इक्वल करने में। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग था, अगर पहली बार में नहीं समझ आता तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज रिक्वायर्ड। जैसे ज्योमेट्री का लेक्चर है, ठीक है, ज्योमेट्री के लेक्चर में मैंने काफी कुछ जैसे करवाया है, ज्योमेट्री के लेक्चर में से 1 to 2 क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं और इजी क्वेश्चन बने थे। अब की बार ज्योमेट्री से जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों में से क्वेश्चन बनता है, दो दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, इसका फॉर्मूला आपने बताया हुआ था इंटरनल एंगल्स का, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन, जो भी है रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला था इंटरनल एंगल्स का। ये फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी n-2 इंटू, सही लिखा था पहले, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला था इसका, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है, रेगुलर ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन के लिए अपने 8 रख देते हैं, ठीक है, 8-2 इंटू 180 डिग्री, देखो 6 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1080 डिग्री, 1080 डिग्री, बी ऑप्शन राइट है, 2 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ओनली सम ऑफ इंटरनल एंगल्स फाइंड करने थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली आप कर सकते थे। अब की बार फिजिकल साइंसेस की कट ऑफ बहुत डाउन गई है, जिसने अगर जनरल एप्टीट्यूड किया है, अच्छी तरह से जनरल एप्टीट्यूड किया है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था इस बार वाले जो एग्ज़ाम में CSI और नेट के। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जनरल एप्टीट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर दिया था, मैं खुद मैथमेटिकल साइंसेस से बिलोंग करता हूँ, सो मेरे नंबर आए थे जैसे 28.50, ठीक है, आउट ऑफ 30 इसमें अपने जनरल एप्टीट्यूड में। तो जनरल एप्टीट्यूड इतना अच्छा होने के कारण 28.50 आगे आपका भी अच्छा हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस करें, अच्छा अपने करने की कोशिश करें, मेरी वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, PYQ करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है PYQs करने। मैंने सभी जैसे सारे लेक्चर्स में PYQs को कवर किया है। PYQs कवर करने से इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह रूट 9 जैसे था, उसको रूट लेना भूल गया मैं, 3 आना था आंसर में, ठीक है, वो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, रूट 9 करके उसको रूट लेना भूल गया, वो 9 सिग्मा लिखा गया, इसलिए एक क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं तो 30 नंबर आराम से आने थे, 30 आउट ऑफ 30 जनरल एप्टीट्यूड में आने थे। सो बाकी आप भी ले सकते हो ऐसे नंबर, ठीक है, जैसे आपकी मेरे ख्याल 74 शायद कट ऑफ गई है फिजिकल साइंसेज की, जो जनरल की है, बाकी मेरे को अच्छी तरह ध्यान नहीं है, 70 वाली लाइन में गई है कट ऑफ। सो आपके अगर 25 आ जाते हैं इसमें से, बाकी तो 50 नंबर ही बच गए, 50 नंबर तो इजिली आप ले सकते हो फिजिकल साइंसेज को कवर करके। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नंबर्स a इज इक्वल टू 162 की पावर 3 प्लस 327 की पावर 3 एंड b इज इक्वल टू 612 की पावर 3 माइनस 123 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय 489। 489 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, a या b? सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, जैसे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, वैसे तो फॉर्मूले से अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाली है, इसको क्यूब करके सॉल्व करो, 489 से डिवाइड करके देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर फॉर्मूला पता हो आपको तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपने फॉर्मूला होता है। जैसे अपने a की वैल्यू फाइंड करें, a अपने 162 का क्यूब प्लस 327 का क्यूब है, 162 प्लस 327 कर दें, ठीक है, इधर अपने,
और नेक्स्ट टर्म मैं नहीं लिख रहा, नेक्स्ट टर्म जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। जैसे ये 489 आ गया, 489 आ गया इंटू जो भी आ रहा है इधर 162 का स्क्वायर, 162 इंटू 327 प्लस 327 का स्क्वायर, ठीक है। इसके मल्टीपल में 489 आ रहा है, तो ए तो डिविजिबल होगा 489 से, क्योंकि 489 से डिवाइड करेंगे तो 489 से 489 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ए इजिली डिविजिबल हो जाएगा। बी के बारे में बात करें, बी में फॉर्मूला माइनस वाला लग जाएगा, तो 612 माइनस 123, ठीक है, ये इधर माइनस आएगा ये फॉर्मूले में। चलिए नेक्स्ट 612 का स्क्वायर, बाकी दूसरी टर्म का कोई यूज नहीं है, फर्स्ट वाली टर्म का यूज है, वैसे लिख रहा हूं मैं, बाकी यूज नहीं है इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको माइनस करेंगे फिर 489 आ जाएगा। 489 के मल्टीपल में कुछ भी हो तो 489 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, सो बी भी डिविजिबल हो जाएगा, ए भी डिविजिबल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी ट्रू आ जाएंगे, इसके दोनों के दोनों डिविजिबल होंगे 489 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के लेक्चर की वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड के जो अपने प्लेलिस्ट में, अपने प्लेलिस्ट खोल के देखें इसकी, ठीक है, इसमें अपने आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल अपने इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आपने वीडियो देखी है तो, ठीक है। जो भी अपने वीडियो देख रहा है अब सॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए जनरल एप्टीट्यूड पर जोर दें। जनरल एप्टीट्यूड जैसे थोड़ा थोड़ा करते रहे, ऐसे नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड एक बार में ही सारी जैसे 34 वीडियोस हैं तो 34 वीडियोस देखनी है, रोज की एक वीडियो देख लो आप, एक वीडियो नहीं देखी जाती तो आधी वीडियो देख लो, ठीक है, 20 मिनट लगा दो, 20 मिनट जैसे 40 मिनट या 50 मिनट की वीडियो है मैक्सिमम मेरी वाली, ठीक है, तो 25 मिनट वीडियो देख सकते हो आप, 25 मिनट या फिर आधा घंटा वीडियो देख लो आप, ठीक है, नेक्स्ट डे आधा घंटा और देख लो, 2 दिनों में एक वीडियो देख सकते हो, तब भी आपका जनरल एप्टीट्यूड कवर हो सकता है, इजिली कवर हो सकता है। और इससे रिलेटेड जैसे PYQ से रिलेटेड सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड करो अब। और पेपर की जो डेट है ये जल्दी ही जैसे अनाउंस हो चुकी है, 26, 27 और 28 दिसंबर, और 20 जैसे दिसंबर 23 का एग्ज़ाम है, तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, जल्दी इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो आपके लिए 3 महीने का टाइम है अभी भी, 3 महीने में इजीली आप कवर कर सकते हो। सो क्वेश्चन देखिए, ए 50 लीटर मिक्सचर ऑफ पेंट इज मेड ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर इन रेशो 5:3:2। जैसे एक अपने मिक्सचर बनाया है ग्रीन, ब्लू एंड रेड से, 3 कलर से अपने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया है, तीनों की क्वांटिटी लिखिए रखी है 5:3:2 के रेशो में। इफ अनदर 10 लीटर ऑफ रेड कलर इज एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। न्यू रेशो फाइंड करना है। देखो पहले तो रेशो आ गया अपने 5:3:2, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जैसे रेशो प्रोपोर्शन का मैंने टॉपिक कवर करवा दिया है, जैसे नेट जून 2023 के बाद में, ठीक है, रेशो का लेक्चर भी आप देख सकते हो इजिली। तो 50 लीटर का मिक्सचर है, उसमें अपने ग्रीन कलर और ब्लू कलर और रेड कलर तीनों की क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। टोटल 50 लीटर है तो अपने टोटल करें रेशो में 5 + 3 + 2, इसकी वैल्यू 50 लीटर है, ठीक है, 10 की वैल्यू 50 लीटर आ गई, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई। उसके बाद 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 × 5, 3 × 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 5। मतलब अपने पास 25 लीटर तो ग्रीन है, और ब्लू अपने पास 15 लीटर है, और रेड अपने पास 10 लीटर है। उसके बाद क्या होता है कि 10 लीटर अपने नया अपने ऐड कर देते हैं, 10 लीटर कलर और ऐड कर दिया, तो न्यू मिक्सचर अपने देखें, न्यू मिक्सचर में अपने क्वांटिटी देख लेते हैं, 25 लीटर अपने ओनली रेड लीटर ऐड किया है, तो अपने बाकी
ग्रीन और ब्लू पे क्या अनइफेक्टेड होंगे उतने ही रहेंगे, और 25 लीटर, 15 लीटर एंड 20 लीटर। ठीक है, रेड डबल हो गया, रेड 10 लीटर पहले था और 10 लीटर ऐड कर दिया। अब इसका रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए इसको अपने 5 के टेबल से कट कर देते हैं। 5 3 जा, 5 5 जा एंड 5 4 जा, 5:3:4। ठीक है, 5:3:4, ये फोर्थ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, 5:3:4। सो ये क्वेश्चन था रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन बफेट 4 curries A, B, C and D were served. A guest was to eat any one or more than one curry, but note the combination having C and D together. The number of options available for the guest. गेस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं वो अपने को फाइंड करना है। देखो कि गेस्ट है, एक गेस्ट आया घर पे, तो उसके सामने 4 करीज का ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, 4 करीज में से एक भी चुन सकता है और एक से ज्यादा भी चुन सकता है। अगले को कड़ी सारी टेस्ट करनी है तो अपने अलग अलग अपने कॉम्बिनेशन भी ले सकता है ना। ठीक है, बट सी और डी का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, मतलब सी और डी इकट्ठे नहीं आ सकते। देखो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखो एक तो अपने तीनों चारों सेपरेट ले लें। ठीक है, चारों करीज अपने सेपरेट ले ले। एक ऑप्शन तो ये है कि ए करी टेस्ट करे और बी करी टेस्ट करे, सी करी टेस्ट करे या डी करी टेस्ट करे। 4 ऑप्शन तो ए बी सी डी वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन खुल जाता है, ए बी वाला ऑप्शन। ठीक है, 2 करीज अपने इकट्ठी ले सकता है, ए बी वाली करी ले सकता है और बी सी वाली करी ले सकता है, ए सी वाली करी भी ले सकता है। ठीक है, और ए डी वाली करी भी ले सकता है। ठीक है, सी डी वाली करी नहीं ले सकता ना। देखो 5 6 7 8, 8 ऑप्शन हो गए। उसके बाद कौन से ऑप्शन है, बी डी वाला ऑप्शन भी है एक, हाँ बी डी वाला ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, टोटल 9 ऑप्शन हो गए। उसके बाद अपने 3 करीज भी इकट्ठे ले सकता है, जैसे ए बी सी, ये भी तीनों टेस्ट कर सकता है इकट्ठे के इकट्ठे। ठीक है, और अपने कौन सा ऑप्शन है, बी सी डी। बी सी डी अपने ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, ए बी डी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सी और डी को इकट्ठा नहीं चुनना ना, इकट्ठा नहीं ले सकते। ठीक है, तो टोटल ऑप्शंस कितने आ गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑप्शंस उसके पास, गेस्ट के पास है कि कौन सी करी वो चूज करे, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आना था 11। 11 इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए स्पॉट सी, एट ए स्पॉट एस एन रूट the speed of bus was reduced by 20%, resulting in a delay of 45 minutes. Instead, if the speed were reduced at 60 km after S, it would have been delayed by 30 minutes. The original speed in kilometer per hour was, original speed find करनी है। देखो 20% रिड्यूस कर रहा है अपने ओरिजिनल स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से बार बार 20% रिड्यूस कर रहा है। तो 20% का मीन्स क्या है, 20/100। ठीक है, मतलब 1/5। अपने 5 इसकी इनिशियल स्पीड माने, इनिशियल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड अपने 5 माने तो ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, वैसे तो x मान के भी कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल स्पीड को 5 माने तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा सा उलझ जाएगा ज्यादा। ठीक है, लेट ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या माने इसकी, 5x मान लेते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपने रिड्यूस कर रहा है स्पीड, मान लो एक एस पॉइंट है, एस पॉइंट से एक टारगेट पे जाना है, एक अपने कहाँ जाना है, स्टेशन पे जाना है, जहां भी जाना है, बस ने अपने स्टैंड पे जाना है। ठीक है, पहले तो जाता है अपनी ओरिजिनल स्पीड से, 5x से जाता है, मान लो 5x से जाता है, तो टाइम टेकन, टाइम कितना लगता है, t लग रहा है, मान लो t टाइम में कवर कर रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, d डिस्टेंस है। ठीक है,
100 भी मान सकते हो, डी डी मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। डी डिस्टेंस इसको मान लिया। उसके बाद क्या है फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, अगर अपने उसकी स्पीड 20% एस पे ही रिड्यूस कर दी तो वो कितने मिनट डिले हो जाएगा, 45 मिनट डिले हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट वो डिले हो जाएगा। चलिए एस पे अपने उसकी स्पीड कितनी कम कर दी, अपने 5x थी और 5x इंटू 1/5 मतलब 20%, 20% कम कर दी मतलब 4x कर दी, ठीक है। अब स्पीड क्या कर दी, 4x कर दी उसकी। 4x करने से टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब टाइम t लग रहा था, t आवर्स मान लो, ये इसको अपने आवर्स को मिनट में चेंज कर देते हैं, इसको आवर्स मान लेते हैं, चलो ठीक है। t प्लस 45 मिनट्स है, इसको आवर्स में चेंज करें अपॉन 60, ये अपने टाइम लग रहा है। टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपने d है, d अपॉन 4x आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन अपने सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या होता है कि अपने मान लो ऐसे है, सेकंड केस में मान लेते हैं, सेकंड केस में क्या है कि 60 किलोमीटर एस के बाद, जैसे एस पॉइंट ये है तो उसके बाद 60 किलोमीटर चलने के बाद, 60 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड रिड्यूस करता है। 60 किलोमीटर तक तो स्पीड चलता है 5x से, और 60 किलोमीटर के बाद स्पीड कर देता है वो 4x, मतलब 20% रिड्यूस कर देता है। तो टाइम कितना लगता है उसको, टोटल टाइम 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब टाइम t प्लस 30/60 मिनट को अपने आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दो टुकड़ों में अपने डिस्टेंस कवर की, 60 कवर की पहले, ठीक है 5x से, फिर d माइनस 60, टोटल डिस्टेंस d थी अपने, d माइनस 60 रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगी जो s से मान लो, ये टारगेट मान लो, पॉइंट मान लो, o मान लो, o तक पहुंचना है, ठीक है। o तक या p तक, जो भी o तक मान लेते हैं, o तक पहुंचना है। तो o तक पहुंचने के लिए दो टुकड़ों में डिस्टेंस कवर की, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 60 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए स्पीड अपने उसकी हो रही है 5x, तो 60/5x डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा अपने d माइनस 60 के लिए, d माइनस 60 के लिए 4x आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अपने इसको सेपरेट कर दें, 60/5x प्लस d/4x माइनस 60/4x कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें, तो क्या क्या बच जाएगा, देखो टी टी कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है, 30/60 बच जाएगा, और माइनस में, या फिर फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें, ज्यादा इजी होगा। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू ज्यादा है ना, फर्स्ट में से सेकंड अपने क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 45/60 बच जाएगा, टी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 30/60 बच जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी। और इक्वल में बचेगा अपने d/4x, ठीक है, माइनस में 60/5x, माइनस में d/4x, प्लस में सॉरी 60/4x, 60/4x बचेगा ना लास्ट में, ठीक है, ये 60/4x बच जाएगा, ये बच गया d/4x, d/4x कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने 45 में से 30 माइनस हुए 15, 15/60, ये इक्वल आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का 20x एलसीएम आ गया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा अपने 300 माइनस 240, ठीक है, ये इक्वल आएगा किसके, 15 4 जा 1/4, 1/4 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 60/20x, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी, ये 2 3 जा 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन ओरिजिनल स्पीड x नहीं है, ओरिजिनल स्पीड क्या है 5x, तो 5 को इंटू कर देंगे 12 से, 12 5 जा 60, तो 60 इसकी क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल एस से चलना शुरू किया था ना उसने,
ठीक है। उसके बाद एस पे रिड्यूस कर रहा है स्पीड को अपने 20%। तो फर्स्ट इक्वेशन बना ली। उसके बाद अपने 60 किलोमीटर चलने के बाद 20% रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू पुट करके अपने 5x की वैल्यू आ जाएगी अपने 60, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका राइट आना था, फोर्थ ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 3 consecutive integers a b c add to 15 the value of a minus 2 का होल स्क्वायर प्लस b minus 2 होल स्क्वायर प्लस c minus 2 होल स्क्वायर वुड बी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेट कंसिक्यूटिव इंटीजर 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर अपने सपोज कर लेते हैं। 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। चलिए 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, एक x मान लेते हैं, फिर x+1 और x+2 सपोज कर लिए। अब तीनों को ऐड करके, जैसे a प्लस बी को s प्लस सी को ऐड करके 15 बन रहा है, ठीक है। x+1 प्लस x+2 को ऐड करके 15 बन रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x + 3 = 15, 3x = 12, x = 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो इंटीजर्स कौन से आ जाएंगे? देखो इंटीजर्स तीनों की वैल्यू a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a-2 का होल स्क्वायर प्लस b-2 होल स्क्वायर प्लस c-2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? a की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4-2 होल स्क्वायर प्लस 5-2 होल स्क्वायर प्लस 6-2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये अपने वैल्यू आ जाएगी 29 के इक्वल। 29 थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे कंसिक्यूटिव इंटीजर सपोज करके एक्स की टर्म में। सो ये क्वेश्चन था अपने। नॉर्मली जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है, नंबर सिस्टम से ही मान लेते हैं अपने, या फिर एक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ भी है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट इसका मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ 2 ट्रेपेजियम ऑफ द सेम हाइट एज शोन बिलो कैन बी joined to form a parallelogram of area 2 into a plus b, then the height of the parallelogram will be। हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। देखो पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है इनसे, मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। 2 ट्रेपेजियम को अपने कनेक्ट करके एक पैरेललोग्राम बनाना है, ज्वाइन करके या फिर कनेक्ट करके एक पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करें कि अपने, जैसे एक अपने पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम मान लेते हैं, फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम है, और सेकंड वाले ट्रेपेजियम को इसके इन्वर्टेड रख देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड रखने से ही बनेगा पैरेललोग्राम। इन्वर्टेड रखने के बिना इसको अपने क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर जाके अपने पैरेललोग्राम बन जाएगा दोनों को कनेक्ट करके, ठीक है। इस तरह से अपने पैरेललोग्राम बना सकते हैं। सो जैसे इसकी लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बड़े वाली लेंथ है फर्स्ट वाले की 2a+1 है, और दूसरे वाले की छोटे वाली लेंथ 2b-1 है, तो ये इधर आ जाएगी 2b-1, ठीक है। तो दूसरे अपने बड़े वाले की, सॉरी पहले वाले की छोटे वाली लेंथ अपने 2a है, और दूसरे वाले की बड़े वाली लेंथ इधर 2b है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बन गया अपने पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसकी हाइट अपने मान लेते हैं। हाइट क्या मान ली? हाइट h मान ली अपने, ठीक है, हाइट h सपोज कर लेते हैं। हाइट फाइंड करनी है इसकी, और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपने होता है कि अपने बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट के इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 2 इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल आ जाएगा किसके? बेस अपने टोटल कर लेते हैं ना, 2a+1 प्लस 2b-1 इंटू में अपने हाइट की वैल्यू h है, ठीक है,
हाइट की वैल्यू h आ गई। उसके बाद अपने 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू ए प्लस बी है इक्वल टू अपने 2 कॉमन ले लेंगे, फिर a प्लस बी इंटू में h आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, 1 के इक्वल आ जाएगी इसकी हाइट। सो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आ जाएगा। इस तरह से अपने मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, अपने सॉल्व करना था, इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हेन ए स्टूडेंट इन सेक्शन ए हु स्कोर्ड 100 marks in a subject is exchanged for a student in section B who scored 0 marks. The average marks of the section A falls by 4, while that of section B increases by 5. Which of the following statement is true? A has the same strength as B. A has 5 more students than B. B has 5 more students than B. Then A. The relative strength of the classes cannot be assessed from the data. तो ये गिवन है क्वेश्चन। सो इसमें अपने फाइंड करना है मेनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, ये अपने फाइंड करें। जैसे अपने ए है, पहले ए की बात करें और दूसरा अपने बी है, दो चीजें हैं। ठीक है, दो अपने सेक्शन है। ए में किसी एक बच्चे ने 100 मार्क्स लिए किसी सब्जेक्ट में, जिसके कारण क्या हुआ कि अपने 100 मार्क्स वाला, मान लो 100 मार्क्स वाला ए में है। ठीक है, किसी बच्चे ने 100 मार्क्स लिए किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद 0 मार्क्स लिए बी में किसी बच्चे ने। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए एक्सचेंज हो गया, इनका एक्सचेंज हो गया, मतलब 100 वाला बी में चला गया और 0 वाला ए में चला गया। ठीक है, लेट एवरेज मार्क्स अपने मान लेते हैं, पहले एवरेज ही मान लेते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ ए। ठीक है, ए के एवरेज अपने मान लेते हैं x है। एवरेज मार्क्स ऑफ बी का एवरेज अपने मान लेते हैं y है। ये दोनों का एवरेज अपने मान लेते हैं, अलग अलग एवरेज मान लिया दोनों का। ठीक है, तो इसका एवरेज माना अलग अलग। उसके बाद क्या हुआ कि अपने 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स वाला जो एक हटा दिया। ठीक है, टोटल मार्क्स अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसके, ये अपने ए ही मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने मान लेते हैं बी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें, अपने बी वाले में। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपने देख लेते हैं। चलिए 100 वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं बी में और 0 वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं ए में, बस इतना काम कर रहे हैं। 0 वाला यहाँ आ गया, ठीक है, 100 वाला वहां चला गया। इससे क्या फर्क पड़ा, पहले अपने इसका टोटल कितना था, इसका इनिशियल टोटल कितना था, ए इंटू एक्स था। अब इसका टोटल क्या है, ए इंटू एक्स है और 100 वाला चला गया अब। ठीक है, 100 मार्क्स वाला क्या है, चला जाता है, तो इसका टोटल में क्या हो गया, 100 की कमी आ जाएगी टोटल में। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने 0 मार्क्स वाला आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अब नेक्स्ट क्या है, इसका ए का अपने जो एवरेज है ये फॉल हो रहा है, एवरेज मार्क्स न्यू एवरेज कितना हो रहा है, न्यू एवरेज आ रहा है x माइनस 4। तो इस हिसाब से टोटल कितना होगा, ये तो अपने टोटल है 100 वाला जाने के कारण, तो इसके कारण टोटल कितना होना चाहिए, इसके कारण टोटल होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 4 से। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। इस तरह से ही अपने बी में देख लें, बी में अपने जो इनिशियल टोटल है, इनिशियल टोटल कितना था, इनिशियल टोटल अपने कितना था, बी वाई था। ठीक है, बी वाई था, क्योंकि बी इंटू वाई आ जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू टोटल मार्क, एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये टोटल आ गया, एवरेज का क्वेश्चन है ना। उसके बाद अपने 100 वाला नया आया, तो न्यू टोटल क्या आ जाएगा, न्यू टोटल क्या आना चाहिए कि अपने 100 वाला आने के कारण
तो 100 इसका टोटल इंक्रीज हो जाएगा। 0 वाला गया है तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 वाला आने से 100 टोटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, 100 टोटल इंक्रीज हो गया और नया एवरेज भी अपने क्या है, इसका एवरेज इंक्रीज हो गया 5। तो न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज 5 इंक्रीज हो गया, तो x+5 नहीं सॉरी y+5 आ जाएगा न्यू एवरेज। ठीक है, y+5 आ जाएगा, ये अपने इसका न्यू एवरेज आ गया। उसके बाद इस हिसाब से अपने इसका टोटल कितना आना चाहिए, इस हिसाब से टोटल अपने आना चाहिए, इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स b है और इसका y+5 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, ये न्यू टोटल आ जाएगा। इस तरह से अपने दोनों को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को इक्वल करके वैल्यू फाइंड करें। जैसे इसका टोटल अपने बन रहा था ax माइनस 100, ax माइनस 100 इसको इक्वल रखेंगे a इंटू एक्स माइनस 4 के। ठीक है, ax माइनस 100 है, ये इक्वल आ जाएगा ax माइनस 4a के। ax से x से कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 100/4, ये इक्वल आ जाएगा 25 के। मतलब टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं a में। b में कितने स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से देख लेते हैं, b में स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको भी इक्वल कर देते हैं, by+100 को इक्वल करें अपने किससे, b इंटू y+5 से। ठीक है, इसके साथ इक्वल करें by+100, ये इक्वल आ जाएगा by+5b के। ठीक है, तो by से by कैंसिल हो गया और b की वैल्यू आ जाएगी 100/5, ये इक्वल आ जाएगा 20 के। तो 20 स्टूडेंट्स b में है और 25 स्टूडेंट्स a में है। मतलब a में अपने b के कंपैरिजन में 5 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो b ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। कई जैसे जल्दबाजी में इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है अपने से गलती से, पेपर के टाइम थोड़ा सा टाइम कम होता है ना, उस कंडीशन में अपने फोर्थ ऑप्शन राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन को, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। एवरेज के जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें अपने जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा बेसिक यूज हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है डीआई से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी इन बिलियन यूएसडी ऑफ 3 countries A, B and C in the years 2000, 2010 and 2020 are shown in 2 figures below। तो इनमें गिवन है 2000, 2010 और 2020 की जीडीपी, अलग अलग ग्राफ गिवन है, इसका जो बार ग्राफ है वो गिवन है। तो नेक्स्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी इसका मीन क्या है, पर कैपिटा जीडीपी का मीन है कि अपने जीडीपी और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। ठीक है, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगा। जैसे अपने किसका निकालना है, पहले ए बी और सी तीनों का कंपैरिजन करना है 2000, 2010 एंड 2020 में। ठीक है, सॉरी ये गिवन है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है पर कैपिटा जीडीपी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ए बी सी में डिक्रीजिंग ऑर्डर 2020 में। 2020 वाला पार्ट अपने उठा लेते हैं। देखो ये 2020 की पॉपुलेशन है और ये 2020 का अपने जीडीपी है। ठीक है, इन बिलियन यूएसडी, जो भी है बिलियन वगैरह अपने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने डिजिट जो गिवन है, अपने जो नंबर गिवन है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जीडीपी फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए देख लेते हैं। जीडीपी अपने 324 है। ठीक है, 324 है और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन 16 है। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और बी के लिए क्या आ जाएगा, बी के लिए अपने 2623, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 138 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 264 और इसको डिवाइड करेंगे 22 से। ठीक है, कट कर देते हैं, देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है, 22 बन जा 22, 22 2 जा 44, जैसे ये 12 के इक्वल आ जाएगा।
और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू अपने 16 टू ज़ा 30 एंड 20 अपने 20 पे जाएगा पूरा पूरा, पॉइंट में अपने क्या आएगा 6 टू ज़ा 32 और 16 टू ज़ा 16 5 ज़ा 80, 20.25 के इक्वल आएगा। और ये वैल्यू क्या आएगी, 130 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करें तो 260 के इक्वल आएगा, मतलब 138 है, 138 का अपने ट्वाइस करें, ठीक है, ट्वाइस करेंगे किसके इक्वल आएगा, 276 के इक्वल आएगा। मीन्स इसका जो डबल है, ठीक है, इसका जो 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स इसके इक्वल आएगा, तो ये 20 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, लेस देन 20 से छोटी वैल्यू आएगी। मतलब सबसे छोटा कौन सा है, पहले अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अपने ए की वैल्यू है, सबसे बड़ा ए है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद बी आ गया, और सी सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा 12 है ना बी, जो सी वाला है, ठीक है। तो कौन सी इसकी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ए बी सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, सबसे बड़ा अपने सबसे, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, तो ए बी सी इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फादर सन पेयर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन ए ग्रुप ऑफ 4 पर्सन, ग्रुप ऑफ 4 पर्सन, 4 पर्सन का ग्रुप है ए बी सी डी का, ठीक है। इसमें से बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ फादर सन पेयर्स कितने हैं, फादर सन पेयर्स का बताना है। जैसे अपने ए बी फादर सन हो सकते हैं, ठीक है, ए बी बी ए नहीं अपने मान सकते इसको, क्योंकि अपोजिट नहीं कर सकते, ए फादर है तो बी सन है, ऐसे मान सकते हैं ना, ठीक है, उल्टा नहीं मान सकते। ए सी अपने फादर सन हो सकता है, और ए डी सॉरी ए को एक बार मान लिया, चलो ऐसे नहीं, अपने ऐसे समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, थोड़ा सा अपने इजीएस्ट बना लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये सन है और ये इसका फादर है, और ये मान लो ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर है, और ग्रैंड फादर का भी फादर, ग्रैंड फादर का भी फादर क्या होगा, ग्रैंड ग्रैंड फादर है, ये मान लो, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। देखो फादर सन का पेयर कौन कौन सा बन जाएगा इसमें, ए बी ए बी बन जाएगा, उसके बाद बी सी भी फादर सन, ये फादर सन है आपस में, और उसके बाद बी सी भी फादर सन है, बी सी का पेयर बन जाएगा, और सी डी का पेयर बन जाएगा अपने फादर सन का, ठीक है। तो कितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो 3 पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, किसके, अपने फादर पेयर के। देखो ए बी अपने फादर सन है, वो इसका अपोजिट नहीं ले सकते, बी ए नहीं ले सकते, वो अलग पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बी को अपने और ग्रैंडफादर रखने पर, ग्रैंड ग्रैंड फादर रखने पे अलग पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। बाकी इसके जो 3 फादर पेयर, जो फादर सन पेयर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेयर cubical dice are thrown independently. What is the probability that all the dice read the same? सभी डाइस पे अपने सेम आ रहा है, इसकी अपने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए 3 डाइसेस हैं, 3 डाइसेस को अपने उछाल रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टोटल इवेंट्स या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये कितने होंगे, वो अपने उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट डाइस पे 6 डिजिट अपने इंडिकेट है, और सेकंड पे भी 6 है, और थर्ड पे भी 6 है, तीनों को इनटू करेंगे अपने 216 के आ गया इसका टोटल इवेंट्स आ गए। फेवरेबल इवेंट्स कितने आएंगे वो अपने देख लेते हैं। फेवरेबल इवेंट्स, देखिए फेवरेबल इवेंट्स इसके सेम आना चाहिए, तीनों पे सेम आना चाहिए, मीन्स 1 1 1 आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले पे 1 आएगा तो सेकंड वाले पे भी 1 और थर्ड वाले पे भी 1 आना चाहिए। फर्स्ट वाले पे 2 आ रहा है, सेकंड वाले पे भी 2 आएगा, और थर्ड वाले पे भी 2 आएगा। फर्स्ट वाले पे 3 आ रहा है तो सेकंड और थर्ड पे भी 3 आएगा, ऐसे करके 4 4 4 आएगा, और 5 5 5 आएगा, ठीक है। ये अपने इसके सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स के, और ये अपने टोटल अपने फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी आएगी, 6/216। इसको कैंसिलाइज करें तो 1/36 के इक्वल इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आएगा।
राइट ऑप्शन इज 2। सो 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन्स ए एंड बी हैव 73 सीक्रेट्स। 73 सीक्रेट्स है ए और बी के पास। ऑन द सेम डे, ऑन सम डे, सॉरी, ऑन सम डे एग्जैक्टली वन ऑफ देम डिस्क्लोजेज हिज सीक्रेट टू द अदर। मतलब ए बी को सीक्रेट बताता है या बी को ए को सीक्रेट बताता है एक कोई दिन, ठीक है। तो फॉर ईच सीक्रेट ए डिस्क्लोजेज टू बी इन ए गिवन डे, बी डिस्क्लोजेज 2 सीक्रेट्स टू ए। एक बताता है तो बी 2 बताएगा ऑन द नेक्स्ट डे। फॉर ईच सीक्रेट बी डिस्क्लोजेज टू ए इन ए गिवन डे। अगर बी ए को बताता है तो ए डिस्क्लोजेज 4 सीक्रेट्स टू बी ऑन द नेक्स्ट डे। तो बी नेक्स्ट डे 4 सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा। द वन हु स्टार्ट्स बाय डिस्क्लोजिंग एग्जैक्टली 1 सीक्रेट। एग्जैक्टली 1 सीक्रेट से डिस्क्लोज करना है, मतलब एग्जैक्टली 1 सीक्रेट लास्ट में बताना है जिसने अपने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, what is the smallest possible number of days it takes for B to disclose all this secret। मतलब 73 सीक्रेट्स हैं बी के पास, ये सारे के सारे डिस्क्लोज होने चाहिए। कितने कम से कम दिनों में डिस्क्लोज हो जाएंगे। मान लो बी ने पहले बताना शुरू किया तो बी ने कितने सीक्रेट बताए? 1 सीक्रेट बताया। ए कितने सीक्रेट बताएगा नेक्स्ट डे? ये फर्स्ट डे है, ठीक है। फर्स्ट डे में और सेकंड डे में जो ए है, ए 2 सीक्रेट बता देगा, सॉरी 2 नहीं बताएगा, 4 बताएगा, ठीक है। क्योंकि बी 1 बता रहा है तो ए 4 बता रहा है, ठीक है। ए 4 सीक्रेट बताएगा ना, ठीक है। बी डिस्क्लोजेज टू ए इन ए गिवन डे, ए डिस्क्लोजेज 4 सीक्रेट टू द नेक्स्ट डे, ठीक है। थर्ड डे क्या होता है? थर्ड डे अपने देख लेते हैं। थर्ड डे जो बी है, बी इसके डबल सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा। मतलब ये 4 डिस्क्लोज कर रहा है तो ये 8 डिस्क्लोज करेगा। फोर्थ डे ए कितने डिस्क्लोज करेगा? ए अपने बी 8 डिस्क्लोज कर रहा है तो ए अपने डिस्क्लोज करेगा 4 टाइम्स, मतलब 32 सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा। और फिफ्थ डे बी कितने सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा? इसके ट्वाइस सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा, मतलब 64 सीक्रेट्स डिस्क्लोज करेगा। तो बी के डिस्क्लोज हो जाएंगे सारे के सारे सीक्रेट 1 and 8 9 9 and 64 73, टोटल 73 सीक्रेट्स बी के डिस्क्लोज हो गए। कितने दिनों में? 5 दिनों में डिस्क्लोज हो गए, ठीक है। अब दूसरा केस भी अपने देख लेते हैं। दूसरा केस ऐसे है कि अपने पहले ए ने स्टार्ट किया डिस्क्लोज करना। ए 1 सीक्रेट सुनाता है बी को फर्स्ट डे। सेकंड डे में बी कितने सीक्रेट बताएगा? उसको 2 सीक्रेट बताएगा, ठीक है। उसके बाद ए थर्ड डे में 8 सीक्रेट बता देगा और बी फोर्थ डे में 16 सीक्रेट बता देगा। फिर ए अपने 32 सीक्रेट बताएगा। ए 32 सीक्रेट बताएगा तो बी नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे 64 सीक्रेट बताएगा। मतलब बी के सीक्रेट कितने दिनों में खत्म होंगे? 1 2 3 4 5 6 डेज लगेंगे। मतलब इधर 64 रिमेनिंग नहीं है इसके पास। सीक्रेट जितने भी रिमेनिंग है वो बताएगा ना, ठीक है। जैसे 16 and 2 18 सीक्रेट बता चुका है। पीछे रिमेनिंग अपने जो सीक्रेट्स हैं टोटल 55 बता देगा, ठीक है। जितने सीक्रेट रिमेनिंग है वो बता देगा। तो इसको 6 दिन लग जाएंगे, इस केस में 6 डेज लग जाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डेज बताना है, तो इस केस में 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ए और बी ऑप्शन में होती है कि अपने 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। प्रॉब्लम यही आती है। इसका 5 इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। जिसने ए से पहले शुरू किया तो वो 6 लगा के आ जाता है, इसलिए गलती हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर 2 डाटाबेस, कंसीडर 2 डाटा सेट A and B, each with 3 observations such that both the data set have the same median सेम है 2 डाटा सेट की, ठीक है, A और B की। Which of the
फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। जैसे ए और बी हैं, दो अपने हैं, डाटा है, ठीक है, दो सेट्स हैं, ये मान लो ए सेट है और बी सेट है, सेट ए और सेट बी है, ठीक है। क्या इक्वल होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन बी। मीडियन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ए इक्वल टू मीडियन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन बी, and the median of the combined data set equal to median of A plus median of B. The median of combined data set equal to median of A. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 33 मान लें, ये 35 मान लें और 37 मान लिया, ये अपने तीन अपने क्या मान लिए, इसके ऑब्जर्वेशंस मान लिए ए और बी के, ए के, ठीक है। और बी और ए का सेम क्या है, मीडियन है, तो बी का मीडियन भी 35 होगा, इसका मीडियन 35 है, ठीक है। तो बी का मीडियन भी 35 होगा, इसको 30 मान लेते हैं और इसको अपने 40 मान लेते हैं, मान लो ऐसे मान लिया, ठीक है। तो इसका अपने सेम मान लिया, ऑब्जर्वेशंस का जो भी इसका मीडियन है दोनों का सेम मान लिया। तो इस केसेस में दोनों का सम तो सेम हो नहीं सकता, सम तो बिल्कुल गलत है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। मीडियन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन ए इक्वल टू मीडियन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन बी। इस केस में दोनों का इक्वल आ रहा है, जैसे स्क्वायर करें, स्क्वायर करके जो मीडियन दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि जो मीडियन है बीच वाली ये चेंज नहीं होगी, 35 ही रहेगी ना। स्क्वायर करने पे भी, स्क्वायर करने पे मीडियन कब चेंज होगी, जैसे एक नेगेटिव मान लिया ऐसे -2 और बीच वाला अपने मान लेते हैं 2 मान लिया, ठीक है। -2 1 और 2 ये मान लेते हैं, -2 1 और 2 मान लिया, ठीक है। इसका मीडियन है, इसका मीडियन अपने 1 है और इसका मीडियन अपने इसमें और मान लेते हैं -3 1 एंड ये मान लिया 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें 1 आएगा, इसका स्क्वायर करें 4 आएगा, ठीक है। इस केस में जो मीडियन होगा, मीडियन कौन सा होगा, 1 4 4 करें, 4 मीडियन आ जाएगा। इस केस में मीडियन चेंज हो गया, ठीक है, मीडियन चेंज हो गया ना। और इस केस में मीडियन क्या आ जाएगा, देखो इस केस में मीडियन 9 1 एंड 9 मतलब 199 9 इसका मीडियन आ गया, ठीक है। तो मीडियन सेम नहीं रह रहा, दोनों का मीडियन सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, मीडियन ऑफ द कंबाइंड सेट, कंबाइन करें दोनों सेट को, ठीक है, इक्वल टू मीडियन ऑफ ए प्लस मीडियन ऑफ बी, दोनों को कंबाइन करके देखें। जैसे 30 स्मॉलेस्ट है, इसमें से अपने ये एग्जांपल लेके देख रहे हैं, 30 स्मॉलेस्ट है, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 40, तो इसका मीडियन क्या रहेगा, 35 रहेगा। दोनों का सम तो नहीं आएगा, 35 एंड 35 70 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, द मीडियन ऑफ द कंबाइंड डाटा सेट इक्वल टू मीडियन ऑफ ए। मीडियन ऑफ कंबाइन, ये कंबाइन सेट का मीडियन है, ठीक है। कंबाइन सेट का मीडियन क्या है, 35 है, और ए वाले सेट का मीडियन क्या है, 35 है। इस केस में ये चेंज नहीं होगा कि मीडियन ऑफ ए होगा, जो डाटा सेट का मीडियन होगा, सेम होंगे दोनों केस में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट कर करके, अपने ऑप्शन डिलीट कर करके अपने सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बिल्डिंग हैज विंडोज ऑफ साइज 2 3 एंड 4 फीट एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस। इफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज is 26, then how many windows are there of largest size। चलिए, बिल्डिंग की जो विंडोज हैं 2 3 4 फीट की है, ठीक है, और इनका अपने जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जैसे 2 3 4 फीट की अपने क्या है, टोटल अपने विंडोज है, विंडोज का मतलब साइज है, ठीक है, ये साइज है, फिट में साइज है ना। तो इसके बाद जो इनका जो नंबर्स हैं, विंडोज का नंबर्स हैं, जैसे विंडोज कितनी है वो अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस है, ठीक है। नंबर्स का रेशो क्या है, 1/2 1/3 और 1/4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ विंडोज जैसे 2 फीट की विंडोज हैं और अपने 3 फीट की विंडोज हैं और 4 फीट की विंडोज है, इनका नंबर अपने नंबर का रेशो 1/2 1/3 और 1/4 हो जाएगा।
और अपने तीनों का एलसीएम लेके इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। एलसीएम लेके जैसे तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से इंटू कर देते हैं इसको भी, और इसको भी इंटू कर देते हैं 12 से, और इसको भी इंटू कर देते हैं। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे, ये 6:4:3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या फाइंड करना है, इफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज, टोटल नंबर ऑफ विंडोज इस केसेस में कितने बन रही हैं, 6 and 4 10 and 3 13, 13 विंडोज अपने इसमें गिवन है 26 के इक्वल। तो 1 यूनिट विंडोज किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ जाएगी, 26/13 2 के इक्वल आ गई। या फिर x भी मान सकते हैं, 6x 4x 3x ऐसे भी मान सकते हैं। तो टोटल अपने 2 फीट वाली विंडोज, कौन सी विंडोज फाइंड करना है, लार्जेस्ट साइज वाली विंडोज कितनी है यही फाइंड करना है। लार्जेस्ट साइज वाली विंडो कौन सी है, 4 फीट वाली विंडो। 4 फीट वाली विंडो का साइज रेशो कितना है, 3 है। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2, या फिर 3x मान लो, 4x मान लो, 6x मान लो, x मान के भी कर सकते हो। x की वैल्यू 2 आ जाएगी ना इस केस में, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 विंडोज आ जाएंगी, कौन सी, 4 फीट वाली। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेमी सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस सेंटर्ड एट ए एंड सी सेंटर है इसका, टचिंग ईच अदर आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में प्लेस्ड है। द एंगल BAC एंगल फाइंड करना है ना। ठीक है, ये अपने ड्रॉ करें इसको ऐसे, अपने ये BAC एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। ठीक है, AC की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो अपने AC की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये अपने इसकी रेडियस होगी, रेडियस R मान लेते हैं, इसकी रेडियस भी R है, सेम है ना रेडियस दोनों की, ये 2R आ जाएगी AC की वैल्यू। और BC की वैल्यू वैसे भी R है, दूसरे वाले की रेडियस है, BC = R आ जाएगी। ठीक है, अपने एंगल फाइंड करना है BAC फाइंड करना है ना। इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन साइन थीटा से पता लगता है, साइन थीटा = परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू R है और AC की वैल्यू 2R आ गई, R से R कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, साइन थीटा = 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू अपने 1/2 कितने पे होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, फर्स्ट वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ करके सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन को पिक करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से पहले 15 चूज करने, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन कोई नहीं हो रहा तो एक बार में अपने छोड़ दिया जाए उसको, क्वेश्चन को ज्यादा अपने टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। क्वेश्चन पे उतना ही टाइम लगाएं जितना अपने उसके लिए सफिशिएंट हो, बाद में लास्ट में अपने टाइम बचता है तब जाके अपने दूसरा क्वेश्चन दोबारा वो क्वेश्चन छेड़ें। ठीक है, जो हो सकता है वो करके देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एन आइटम is increased by 20% of its cost price and is then sold at 10% discount for 2160 rupees. What is its cost price? तो cost price फाइंड करना है। देखो CP फाइंड करना है, CP, SP और MP 3 चीजें हैं। ये मैंने प्रॉफिट लॉस वाले लेक्चर में बताया हुआ है, प्रॉफिट लॉस की वीडियो देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे प्राइस ऑफ एन आइटम, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है आइटम का 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इसका 100 मान लिया। ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो गया इसका, मतलब उसको बेचा कितने पे जा रहा है, SP उसका, सॉरी SP गिवन नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, मतलब उसको मार्क्ड कर दिया 20% ज्यादा पर। ठीक है, 20% ज्यादा पर मार्क्ड कर दिया, बेचना है। या फिर CP इसका 100 है, उसके बाद 20% इंक्रीज कर दिया उसका कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दिया, मतलब इसका MP मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये प्राइस अपने मान लिया 120 हो गया। ठीक है, कुल मिला के
उसके बाद 10% इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट अपने एमपी पे मिलेगा, एमपी पे डिस्काउंट मिल गया 10% का। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो एसपी लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो 10% डिस्काउंट लग रहा है, मतलब या फिर 10% फाइंड कर लो इसका, इसका 10% अपने पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 माइनस कर लो, ठीक है। 12 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो अपने उसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 108 के इक्वल, ठीक है। या फिर अपने सीधा कर लेते हैं 120 इंटू 10% अपने क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो 90/100 आ जाएगा, ये फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। 108 के इक्वल आ जाएगा, 108 इसका एसपी आ गया, ठीक है। एसपी 108 आ गया। अब अपने जैसे इसके रुपीज कितने का अपने सेल हो रहा है, 2160, तो 108 की वैल्यू 2160 के इक्वल आ जाएगी। 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2160/108, ये 2 पे जाएगा 20 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो अपने को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस 100 के इक्वल है, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 आ जाएगी। तो 2000 इसका राइट ऑप्शन आ जाना था, फोर्थ वाला, ठीक है। 2000 इसका आंसर आना था। तो क्वेश्चन सारे ही करने वाले थे, जैसे फिजिकल साइंसेज हो, चाहे मैथमेटिकल साइंसेज हो, चाहे केमिकल साइंसेज हो। क्वेश्चन अब की बार थोड़े से इजी आए थे जनरल एप्टीट्यूड के, बाकी कंपैरिजन में अपने जो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसे सब्जेक्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा टफ था फिजिकल साइंसेज का, तो इस कारण कट ऑफ कम गई है। लेकिन जिसने जनरल एप्टीट्यूड किया है, जनरल एप्टीट्यूड अच्छी तरह किया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई भी अपने नेट के अपने सब्जेक्ट में, चाहे फिजिकल साइंसेज हो, चाहे केमिकल साइंसेज हो, चाहे मैथमेटिकल साइंसेज हो, लाइफ साइंसेज हो, कोई हो अपने कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। सो आज के लिए जैसे ये मैंने 2023 जून का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपने करवाया फिजिकल साइंसेज का, आगे अपने केमिकल साइंसेज का भी सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।